हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 15 हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नेम था ईट व्हेन यू नीड, यानी जब भी आपको ज़रूरत हो आप खाए। इसके आप टोटल 4 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस 5th पार्ट, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी जो फूड होता है उसको प्रिजर्व करने की मेथड भी तो होता है अलग अलग। जैसे हमने जो पिकल है अचार, उसमें नमक और ऑयल डालते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, उसको प्रिजर्व ऐसे करते हैं। और जैसे कि आलू की चिप्स होती हैं, उनको पूरा सुखा के फिर फ्राई करते हैं, तब जाके वो प्रिजर्व होती हैं। तो बिल्कुल वैसे आज आपको यही बताया जाएगा कि जो प्रिजर्वेशन करते हैं उसके अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम किसी भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है उसको ज़्यादा टाइम के लिए बढ़िया सा बनाए रखना, यानी खाने के लायक रहेगा वो। कीपिंग कुक्ड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पॉइल्स देम, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हुए और जो पका हुआ खाना होता है, कुक्ड फूड यानी पका हुआ खाना, वो अगर लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो ख़राब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंगस ग्रो ऑन दैम एंड कंटेमिनेट दैम, जो फंगस होती है वो और बैक्टीरिया उनके ऊपर क्रिएट होते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं और फिर उस खाने को गंदा कर देते हैं। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड मेक्स अस इल, और वो गंदा खाना, वो दूषित खाना, कंटेमिनेटेड फूड अगर हम खाते हैं तो हमारे उसको खाने से हम बीमारियां हो सकती हैं। दे रिमेन फ्रेश ओनली फॉर सम टाइम इवन इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि अगर उनको फ्रिज में रखा जाए तब भी वो कुछ टाइम के लिए ही फ्रेश रहते हैं, हमेशा के लिए फ्रेश नहीं रख सकते हम उनको फ्रिज में। टू प्रिजर्व द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वी यूज़ different methods, like to make a marmalade by mixing sugar, make a thick syrup means sharbat, make a pickle by adding salt, vinegar and oil. We preserve the food items like ladyfinger, preston beans यानी ग्वारफली, फेनुग्रीक यानी मेथी, मिंट यानी पुदीना, पोटैटो चिप्स etc। यानी कि अगर खाने को लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक बचा के रखना है ख़राब होने से, तो क्या करते हैं हम, जो मुरब्बा बनाते हैं मार्मालेड, उसमें शक्कर डालते हैं, शरबत भी बनाते हैं, विनेगर यानी सिरका डालते हैं, अचार में तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, और भिंडी को भी सुखाते हैं, ग्वारफली को भी सुखाई जाती है, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी, इन सबको धूप में सुखा के रखा जाता है। डिब्बा बंद भोजन यानी कि पैक्ड फूड आइटम्स, इनके बारे में आगे देख रहे हैं हम। देखिए, दी कैंड और सील्ड फूड डज नॉट स्पॉइल बिकॉज दे आर एयर टाइट और वैक्यूम पैक्ड, यानी कि जो पैकेट्स होते हैं, कैन्स होते हैं सील किए हुए, उनमें जो फूड आइटम्स होती हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती, बिकॉज उनमें हवा नहीं जाती। हवा नहीं जाएगी तो वो ख़राब कैसे हो सकती है। वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व द फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाई यूजिंग सम केमिकल रीजन्स, यानी जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, उनसे भी हम खाने को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं ख़राब होने से। अब देखिए आगे क्या है। राइट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द बिलो गिवन फूड मटेरियल्स। यू कैन ऐड मोर एग्जाम्पल्स इफ़ यू वांट। आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है जो आपका आज का होमवर्क भी है, सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली एंड एग्जाम्पल्स। पोटैटो चिप्स, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी इस तरफ आपको आइटम्स दी हैं, फूड आइटम्स, और इस तरफ आपको उनको प्रिजर्व करने का
मेथड दिया है, यानी आप किस तरीके से उनको लॉन्ग टाइम तक बचा के रख सकते हो। तो पोटैटो चिप्स हैं ड्राइंग इन द सन, यानी कि धूप में सुखा के उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। मैंगो पिकल यानी आम का अचार बाय एडिंग ऑयल डाल के। क्लस्टर बीन्स यानी ग्वारफली ड्राइंग इन द सन, धूप में सुखा के। पीस यानी मटर कीपिंग इन द फ्रीज में रख के। सीरियल्स बाय केमिकल मेडिसिन्स। ओके, तो इस टेबल को आपको अपनी बुक में फिल करना है, प्लस इनको लर्न भी करना है, क्योंकि ये आपके हमेशा के लिए काम आएगी। आप अपनी मॉम से भी पूछ सकते हो इसके बारे में कि वो कैसे करती हैं, अचार को वगैरह कैसे रखते हैं, आलू की चिप्स को कैसे रखते हैं। आपने देखा भी होगा कई चीज़ों को मॉम धूप में सुखा के फिर रखती हैं, और बाद में फिर जब उसका मौसम ना हो तब भी हम उसको खाने का मज़ा ले सकते हैं। आफ्टर द मील एवरीवन वेंट टू सी द आमेर फोर्ट। There they saw different types of fruits on a fruit juice shop. Harpreet was surprised to see apple, carrot and cherry and said, "Do they come in summers also?" His grandfather told him that these days we get all types of fruits and vegetables in all season. यानी आगे देखिए, खाना खाने के बाद उन लोगों ने जब वो घूमने गए आमेर के किले पर, तो वहाँ उन्होंने फ्रूट जूस की एक दुकान देखी, और वहाँ उन्होंने अलग अलग तरह के फ्रूट देखे, और वो फ्रूट देखे जो समर में आते भी नहीं हैं, जैसे कि एप्पल, कैरट, गाजर होती है वो, चेरी। तो वो सरप्राइज़ हो गई कि ये अभी गर्मी में कैसे आ गए। तो उनके दादाजी ने बताया कि आजकल हर मौसम में किसी भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।